अच्छा लगा ऐसे कहीं मुस्कुराते हुए देखकर। पर ऐसे तो मस्ती रहती हो ना, तो और क्या ही उसको। ऐसा तो नहीं है that you're mad at me because अदील ने तुमसे मंदी तोड़कर मुझसे शादी कर ली। ध्यान रखने के लिए हम हैं ना। अब तीमारदारी के नाम पे ऐसे लोगों का जुम्मा बाजार बनाने की क्या जरूरत है घर पे। शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अदील जैसा बेटा दिया। हीरा है हीरा। एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिसमैच शादी मुस्तफा से। सो फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी और क्यूट सी शर्जीना ने बिलाखिर ये डिसीजन ले ही लिया है कि वो निकम्मे और निखट्टो मुस्तफ़ा को किसी ना किसी तरह वो ट्रैक पे चला देगी और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेकर आ जाएगी। एंड वी हैव सीन कि वो इसमें कामयाब भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने अब जो है वो प्रॉपर जॉब भी स्टार्ट कर दी है, अर्निंग भी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अराइज करने वाली है। ये हम और आप देख रहे हैं कि ड्रामा जिस तरह ट्रैक पे चल रहा है ये बिल्कुल होकर रहना है। और यहाँ पर हम मुस्तफ़ा के अंदर जो चेंज आया उसको देखकर हर कोई खुश हो गया कि यार बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि जब शर्जीना ने इतनी सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ की, अपनी मोहब्बत की, अपने जो इंगेजमेंट है उसकी और अपने वालिदैन की बदनामी को बचाने के लिए उसने फौरी तौर पर मुस्तफ़ा से शादी की, तो मुस्तफ़ा का भी यही फ़र्ज़ बनता था कि बिल्कुल वो इसी तरह एक्ट करता जिस तरह इस वक्त वो कर रहा है और शर्जीना के कहने पर तमाम काम बेहतर तरीके से कर रहा है। बट ये जो सीन है ना, अब आने वाली एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि जब ये बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा होगा, इसके पास लाखों रुपए आ जाएंगे, गाड़ी ले लेगा, घर चेंज करेगा, सब कुछ देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उस वक्त जो है ना, इनकी जो अम्मा जान है, क्या कहने उनके, वो बड़ी एक ग्रीडी सी वुमेन है, बहुत लालची नज़र आती हैं और हर वक्त जो है वो अदील के गुण गाती रहती हैं कि अदील जो मेरा बेटा है वो ऐसा है वैसा है, हीरा है और इसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो इससे अभी हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अगर आप काम धंधा करते हैं, घर में पैसे देते हैं, घर चलाते हैं, तो आप बहुत अच्छे, और अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी जितनी इस वक्त मुस्तफ़ा की इस ड्रामे में की जा रही है। तो इसलिए अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे तो भाई अभी जाए और अभी से आप कमाना शुरू कर दें ताकि घर में आपकी इज्जत हो सके, जैसे कि अदील की इस वक्त भी हो रही है। अच्छा जी, जो इनके अब्बा हैं उनको हार्ट अटैक भी आया। मुस्तफ़ा ने इनिशियली बहुत अच्छा काम किया, लेकर गया, अब्बा ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और एडमिट भी किया है प्रीवियस एपिसोड में कि भाई सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खिदमत की है और मैं ठीक हुआ हूँ वो मुस्तफ़ा की वजह से। अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं, कोई और भी नहीं मान रहा। इवन ये कि अदील ने भी उसे गरीब होने का दोबारा से ताना दे दिया और ये कहने लगा यार अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बेहतर जगह ले आ सकते, तुमने जनरल वार्ड में रखा है, भला भला यार कहीं भी रखा हो, आप तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, आप तो उस वक्त जो है मालदीव में हनीमून मना रहे थे रुबाब के साथ, आपको तो पता ही नहीं था कि इधर आपके अब्बा के साथ क्या हुआ है। तो जितना भी कुछ है क्रेडिट वो सारा मेरी तरफ से भी और तमाम नाज़रीन की तरफ से भी मुस्तफ़ा को जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट अदील को देना चाहिए कि जो उनके वालिद साहब अभी सेहत याब होकर आ चुके हैं, या मुस्तफ़ा को देना चाहिए, ये कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जब वो घर आ जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने वाली घर आने से पहले कि ये जो रुबाब है इसने जितना कुछ भी किया है, अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं एंड जितना भी पैसा इसने पानी की तरह बहाया है, अपने ख़जाने का जो है ना इसने दरवाज़ा खोल दिया कि जितने पैसे खर्च होते हो जाए। द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल जो कि इस वक्त है वहाँ पर उसने इनका इलाज कराया, ट्रीटमेंट हुई है और जितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज हो सकता था उसने वो कराया, क्योंकि उसका कैलिबर अलग है रुबाब का, उसने अपने कैलिबर के हिसाब से इलाज कराया है जो इनका कराया है। लेकिन जो मुस्तफ़ा करा रहा था वो अपने रिसोर्सेज, अपनी इनकम जो कुछ था उसके हिसाब से करा रहा था। बट यहाँ पर बात मोहब्बत की है। रुबाब की जो नीयत है वो ये नहीं है किसी तरह ये ठीक हो जाए या इनका इलाज हो जाए, उसकी नीयत सिर्फ इतनी है कि ये जो अदील के अब्बा हैं इनको, इनकी फैमिली को ज़रा नीचा तो दिखाऊं कि आखिर अदील और मैं फिल्म क्या है। और इसने ये सब कुछ करने के लिए किया है। उसने लिटरली अदील के सामने ये कह भी दिया कि अगर इतने ही तुम्हारे वाले साहब इगोइस्टिक है तो फिर इतना इलाज और ये सारा कुछ ये तो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्या करें भाई, वालिद साहब भी बेटे की मोहब्बत में उन्होंने ये किया, उन्हें नहीं पता कि पीछे जो इनकी बहू है रुबाब उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो हमें जलील करने के लिए पैसा खर्च कर रही है और हमारा इलाज करा रही है। एनीवेज उसने ताना भी दे दिया। अदील का जो एक यहाँ पे रिएक्शन था वो सबको बहुत पसंद आया लेटेस्ट एपिसोड में, जब उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ अपने बाप के पास जाकर रहना चाहता हूँ और मैं रहूँगा, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ। यहाँ पर लोग बड़े खुश हुए कि अदील से शायद ये एक्सपेक्ट कर भी रहे थे बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे थे, बट अदील ने बहुत अच्छा जवाब दिया और अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए पहुँच गया है। और उसने ये भी कह दिया कि भाई यहाँ पे मैं कुछ मेल नर्स भी रख लूँगा जो कि वालिद साहब की खिदमत कर सकें और वालिद साहब जो बेहतर तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल सके। अब रुबाब का यहाँ पर बड़ा दिमाग चल रहा है, रुबाब के साथ साथ हम सबका भी दिमाग चल रहा है
कि रुबाब ये सोच रही है ऐसा तो नहीं है कि अदील शर्जीना की वजह से वहाँ पर स्टे करेगा और शर्जीना से किसी तरह बातचीत करे, गपशप लगाए, शर्जीना के साथ शायद कोई टाइम स्पेंड करना चाह रहा हो। तो ये सोचकर अब वो फ्रिक्वेंटली घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगी, लेकिन घर के जितने चक्कर लगाएगी उतना बेड़ा गर्क करके जाएगी। हर चक्कर में किसी ना किसी को घन चक्कर में डाल कर जाएगी, घर वालों को ताने देकर जाएगी, अदील को भी बातें सुनाकर जाएगी, शर्जीना को भी बातें सुनाकर जाएगी। मुस्तफ़ा जो कि एक खामोश तबीयत का बंदा है, हर कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसको जो है नेवर माइंड कह के आगे चल पड़ता है। तो उसको भी कुछ ना कुछ कहकर ही जाएगी, यहाँ तक कि वो कह देगी कि भाई मैंने जो है जब अदील से शादी कर ली और अदील ने तुमसे जब ये एंगेजमेंट ख़त्म कर दी, तो बहुत सारी बातें इस तरह की अभी वो करेगी जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली है हमारी छोटी सी शर्जीना को। कहीं ऐसा तो नहीं है दैट यू आर मैड एट मी बिकॉज अदील ने तुमसे मंगनी तोड़कर मुझसे शादी कर ली? और शर्जीना जो है वो बहुत मजबूत अपने आसाब की मालिक है, बहुत अच्छा स्टेमिना है उसका, बहुत सारी चीज़ें वो बेयर करती है, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती है और बहुत सारी चीज़ों को इतना जो है ना फ्लॉलेसली आगे चल रही होती है कि वो कोई जो है उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाता कि यार ये यहाँ पर ये भी कर सकती थी। तो ये शर्जीना का बड़ा अच्छा पॉइंट है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है हमारी छोटी सी शर्जीना इस ड्रामा सीरियल में। अच्छा, रुबाब का जो सोचना है वो यहाँ पर गलत भी नहीं होगा। आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि अदील जिसकी अब शादी रुबाब से हो चुकी है वो शर्जीना को आकर कहेगा कि तुमने मेरे सिर्फ एक फैसले की वजह से, एक बात की वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और एक मिसमैच शादी कर ली, वो भी मुस्तफ़ा से। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिसमैच शादी मुस्तफ़ा से। भाई अदील साहब, आपको अगर इतना ही दुख है शर्जीना का, आपके दिल में इतनी हमदर्दी है या आपको इतना ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, तो आप शर्जीना को उस वक्त छोड़ के जाते नहीं। एंड शादी वाले दिन भाई साहब आप छोड़कर चले गए और अब आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जब आपने देख लिया उसकी शादी हो गई है तो आप उसको नहीं छोड़कर जाते ना, आप उससे शादी कर लेते। आप रुबाब को बता देते कि भाई शी इज़ माई फियांसे, मैंने उसी से शादी करनी है, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारी जिससे एंगेजमेंट होती है उससे शादी करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फिर लड़की के लिए बड़ी बदनामी होती है, मेरे लिए बदनामी होती है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके प्रपोजल को इस वक्त एक्सेप्ट कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, वहाँ पर शादी का मंडप जो शादी का स्टेज है वो तैयार हो रहा है, मायों का दिन है और आप आज मुझसे कह रही हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर अदील के जहन में बातें चल रही थी कि अगर मैं रुबाब से शादी कर लेता हूँ तो मैं अपने ख्वाबों को पा लूँगा, जो कुछ मैंने सोचा है, जो मैं एलीट क्लास लाइफ यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ वो लाइफ गुजारूंगा। अदील के दिमाग में सारी बातें चल रही थी, तो उसने शर्जीना को रिजेक्ट कर दिया और रुबाब को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रुबाब को एक्सेप्ट करने के बाद उसे पता चल गया है कि उसकी ज़िंदगी किसी एक कुत्ते से कम नहीं है और ये बात उसने रियलाइज़ भी कर लिया। रुबाब के वालिद साहब भी बार बार रुबाब को ताना देते हैं कि तुमने एक मिडिल क्लास बंदे से शादी कर ली है, तो रुबाब को भी ये बात कहीं ना कहीं जाकर फील होनी है और रुबाब भी इससे कुछ ना कुछ इसी तरह की बातें जब ही कर रही होती है। यहाँ पर जब ये बातें अदील कर रहा होगा शर्जीना से, तो हमारा जो मुस्तफ़ा है कम गो खामोश बट टैलेंटेड, वो पीछे से सुन लेगा इस सारी बातों को और सुनने के बाद वो एनालाइज करेगा कि अब शर्जीना का क्या रिएक्शन होता है। इज शी स्टिल विद मी या उसका झुकाव अदील की तरफ वापस जाता है। बड़े भाई होने की हैसियत से भाई को कुछ नहीं कहेगा, पहले भी कुछ नहीं कहता था, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने बर्दाश्त कर ली हैं। यहाँ पर भी हम उससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तमाम बातों को बर्दाश्त कर लेगा और खामोशी से देखेगा कि शर्जीना का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर। बट हमें अच्छी तरह से पता है शर्जीना एक खुददार लड़की है, उसने अदील को बड़े टिका कर जवाब देना है और क्या जवाब देना है ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। वो यही कहेगी कि भाई इतना ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ रुबाब पे तवज्जो दें। हम और मुस्तफ़ा हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता चला जा रहा है और ये अभी डिस्क्लोज ना भी करे, लेकिन मुस्तफ़ा के एटीट्यूड से पता चल रहा है, उसके रहन सहन से पता चलने लगा है लोगों को कि मुस्तफ़ा भी जो है अब कोई हल्का बंदा नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक भारी बंदा बनता चला जा रहा है। यहाँ पर अदील आ तो गया अपने बाप के घर में रहने के लिए, अपने बाप की तीमारदारी के बहाने से,
लेकिन शर्जीना को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है और शर्जीना यही कहेगी कि भाई तीमारदारी का बहाना बनाकर घर में इतना बड़ा जुम्मा बाजार लगाने की क्या जरूरत है। तीमारदारी करनी थी हम देख लेते, जैसे मुस्तफ़ा पहले देख रहा था वैसे देख लेता, शर्जीना ख्याल रख लेती, अम्मा रख लेती जो कि अब्बा की बेगम है, ये तीन लोग मिलकर बहुत थे ख्याल रखने के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सब देखते रहते, हो जाता। लेकिन शर्जीना ने अपने गुस्से का इजहार करेगी वो और यही कहेगी कि भाई इतना बड़ा जुम्मा बाजार लगाने की क्या जरूरत है, हम खुद ही तीमारदारी कर लेते। और यहाँ पर अदील को रियलाइज हो जाएगा कि उसका आना सिर्फ रुबाब को ही नहीं बल्कि शर्जीना को भी बुरा लग रहा है। अब मेरा ख्याल रखने के लिए हम हैं ना, अब तीमारदारी के नाम पे ऐसे लोगों का जुम्मा बाजार बनाने की क्या जरूरत है घर पे। तो जनाब नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू के लिए भी इंतज़ार कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा कि हमारा मुस्तफ़ा क्या रिएक्ट करता है अपने भाई की ये बात सुनने के बाद और शर्जीना का क्या रिएक्शन होता है। अम्मा के बारे में मैंने बता दिया बहुत लालची है, रुबाब ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया अपनी दोस्त के सामने कि अम्मा बड़ी लालची खातून है। बस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अदील जैसा बेटा दिया है, हीरा है हीरा। और मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास और एलीट क्लास का कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। इस ड्रामे के जरिए बता दिया जाएगा और आने वाले वक्तों में मुस्तफ़ा जो तोप बनने वाला है, जितना बड़ा वो एटम बम बनने वाला है, ये हम ज़रूर देखेंगे। और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक मिसमैच शादी मुस्तफ़ा से।